नमस्ते हिंदुस्तान, मैं सुमन पांडे एक बार फिर से। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी कंगना रनावत का साथ जो हुआ है, बीएमसी ऑफिस वालों ने तोड़फोड़ किया है, लेकिन बीएमसी ने जिनके कहने पर तोड़फोड़ तो कर दी। अपना कोर्ट ने जो सुनवाई दी थी, कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आया था उसको उन्होंने नकार दिया। इतनी जो करोड़ों भारत की जनता चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि ऐसा मत करो, ये गलत है, उसको नकार दिया। कुछ न्यूज चैनल से जो कंगना दी के सपोर्ट में बोल रहे थे उसको नकार दिया। लेकिन किसी की बात ना सुनते हुए बीएमसी ने अपनी सुनी। लेकिन अब बीएमसी की तरफ बहुत सारी बीएमसी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी नोटिस देने की, लेकिन अब सारी नोटिस हो गई उनकी फेल, क्योंकि अब बीएमसी के लिए नोटिस जारी हुई है। अब सारे चैनल्स अब बीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, सारे गवर्नमेंट अब मुंबई महाराष्ट्र सरकार के प्रति बोल रहे हैं। शरद पवार खुद पहुंच गया है मुंबई। शरद पवार का रूप मैं खुल के सहमत नहीं हूं उनके लिए कि वो सामने से उनका क्या प्रक्रिया जो आ रही है उसका कारण क्या है, क्या वो दिल से ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई पॉलिटिकल उनका कोई कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन ठीक है, अभी वो खुलकर खुद मुंबई पहुंच गए हैं इस चीज के सहमत में। कंगना दी की सिस्टर जो है रंगोली रनावत, वो मुंबई पहुंच गई है और बीएमसी के ऑफिस पहुंच गई है। शेरनी अपने घर से निकलकर दहाड़ते हुए लोगों की भीड़ से सब दुश्मनों के सामने पहुंच गई है अपने ऑफिस, उस ऑफिस को जिन्होंने इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। इन लोगों ने आज उस ऑफिस पे, उस जमीन पर है, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि आप एक इमारत को गिरा सकते हो लेकिन जमीन को नहीं गिरा सकते। जमीन तो बेस जो है उस पे इमारत फिर खड़ी हो जाएगी। ये कैसे भूल गए? आपको डिग करनी चाहिए थी, उसको खोद के उसको भी खराब करना चाहिए था। और कहां कहां रोकोगे, किस किस जगह को रोकोगे और कितने लोगों को शांत करोगे? 1000 गाड़ी पहुंच गई है करनी सेना की इनकी मदद करने के लिए, और इनके सपोर्ट में पूरा हिंदुस्तान है। तो ये अब मैं शिवसेना को एक नई नाम दे रही हूँ, जिसे कि मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसी नाम से बुलाएं। शिवसेना अब कहलाएगी शव सेना। ये अब शिवसेना कहलाने के लायक नहीं है, तो ये है शव सेना। बात करूंगी कुछ चाटुकार, बहुत ही मूर्ख चैनल जी न्यूज जो हमारे सुधीर चौधरी है। मैं सुधीर चौधरी से बोलूंगी क्या साबित करना चाहते थे? तुमने ऐसे वीडियोस चलाए सुशांत सिंह राजपूत के और कुछ अलग अलग डॉट्स जोड़ के उसे एक अलग एंगल पे लेकर गए। जब निर्दोषी ने अपना कबूल कर लिया है कि मैं हूं ऐसी, लेकिन वो जेल में है, लेकिन फिर भी उसके फेवर में कुछ चैनल्स लगे हुए हैं सुशांत को गलत करार करते हुए। लेकिन कुछ लोग जो इसको देखकर शायद कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बता दूं कि ऐसे चैनल और सुधीर चौधरी जैसे जो लोग हैं एक नंबर के मूर्ख और गंवार हैं। इनके दिखाए हुए चीजों को आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें। और ये जो इतिहास के पन्ने पलट करके किसी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, खासकर उस इंसान की जो अपनी आत्मा की शांति के लिए सच में वो हम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि कब उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ऐसे सुधीर चौधरी जैसे इंसान शरीर को तो नहीं छोड़ा, अब आत्मा को भी नहीं छोड़ेंगे। सुधीर चौधरी एक बार जो आज तुम रिया चक्रवर्ती, रिया के बारे में आपने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें दिखा रहे हो, सुशांत के बारे में बहुत गलत चीजें दिखा रहे हो, गलत वीडियो दिखा रहे हो। अगर तेरे घर में रिया चक्रवर्ती जैसी कोई लड़की होती और तेरे बेटे के साथ, तेरे भाई के साथ या तेरे जैसे इंसान के साथ अगर ऐसा हुआ होता, तो आज जैसे चीजें वो चैनल पे दिखा रहे हो, क्या तुम पहले कभी दिखाते? तो सारे डॉट्स को जोड़ के तुमने एक वीडियो बनाई, और सिर्फ वीडियो नहीं बनाई, वीडियो पर चलो एक बार समझ में आता है, जो भाव भूमिका तुमने बनाया, जो फालतू की बातें तुमने बढ़ा चढ़ा के बोला, उससे क्या लगता है कि जो भारत की करोड़ों जनता है तुम्हारे चैनल को देखेंगे, तुम्हारी टीआरपी बढ़ेगी और तुम्हें लोग देखेंगे और तुम पे भरोसा करेंगे। सुधीर चौधरी जैसे इंसान, महाराष्ट्र सरकार जैसी बेवकूफ सरकार, और ये मुंबई पुलिस जैसी चाटुकार मट्ठा पुलिस, और ये बीएमसी जैसे घटिया एजेंसी, और इससे भी ज्यादा जो अपने शव सेना जैसे लोग जो हैं, इन पे आप इग्नोर करें, इसको ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आप मेरा समर्थन करें, और अब जाकर एक टाइम आया है जागने का। तो जागो हिंदुस्तान विद सुमन पांडे, जागो इंडिया विद सुमन पांडे। सपोर्ट कंगना रनावत, #CBI फॉर पालघर साधुज। जय हिंद, थैंक यू सो मच।